जय हिंद दोस्तों, राम राम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और हमेशा हम स्टडी करते रहते हैं, हमेशा हम पढ़ाई करते रहते हैं। हमारी क्लासें चल रही हैं, हम क्लासें भी ले रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ हटके, इस पढ़ाई चलती रहेगी अपनी जगह पे, लेकिन हम आज इस पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हटके आप लोगों के सामने मैं कुछ बात करने के लिए आया हूं। और वो बात हमारी क्लासों से हटके है, लेकिन हमारी स्टडी से हटके नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके एग्जाम प्रिपरेशन करने के दौरान काफ़ी विचार, काफ़ी मन के भाव ऐसे उत्पन्न होते हैं कि सर हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, कैसे तैयारी करें। जब सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में हम क्या पढ़ें, एग्जाम का लेवल क्या होगा, उसके बाद में पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे विचार, बहुत सारी क्यूरीज मन के अंदर आती हैं। ये आपके नहीं, हमारे भी आती थी। जब हम भी तैयारी कर रहे थे उस समय हमारे भी आती थी और अभी भी आती है। तो इन सब का निचोड़ और इन सब का तोड़ मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हमारे बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे एग्जाम्स को लेके, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर पटवारी का हो, चाहे राजस्थान के अंदर ग्राम सेवक का हो, चाहे राजस्थान का किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, और इसके अलावा चाहे वो सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो। क्योंकि प्रिपरेशन सबकी सेम होती है, प्रिपरेशन करने का तरीका सबका सेम होता है। जो पेपर का लेवल है, पेपर सेटर वो भी लगभग सेम होते हैं, उनका भी जो माइंड सेटअप होता है पेपर को लेकर वो भी लगभग सेम होता है। तो क्वेश्चन चाहे कहीं का भी हो, चाहे पेपर कहीं का भी हो, लगभग सब जगह समान रहता है। और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे विस्तृत आज कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें, और क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ताकि हमारा जो स्कोर है अच्छा और हम सिलेक्शन लें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आजकल YouTube पर ऑनलाइन क्लासें हर जगह चल रही है और आप हर जगह क्लासें ले रहे हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे साथ पढ़िए, आप मेरे चैनल से जुड़िए, आपकी इच्छा है। आपको अगर पसंद आए तो मेरे साथ पढ़िए, आपको अगर पसंद नहीं आए तो नहीं पढ़िए। मैं तो आज आपको शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, न आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, न कुछ और बोलूंगा। लेकिन आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप एक एजुकेटर से पढ़े, कम से कम आप एक एजुकेटर से पढ़े, ताकि आप उसके साथ में रहकर आप उसकी समझ से अपनी समझ को जोड़ सकें और उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। क्योंकि आप अगर हर एजुकेटर के पास में भटकेंगे तो हर एजुकेटर, चाहे कोई भी आपका मोटिवेटर हो, चाहे एजुकेटर हो, पढ़ाने वाला हो, हर इंसान का, हर व्यक्ति का अपना एक अलग माइंड होता है, वो अपने अलग तरीका होता है, उससे पढ़ाना चाहता है। और जो स्टूडेंट है वो अगर अलग अलग तरीके से पढ़ेगा तो वो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक जगह अपने माइंड को सेटअप कीजिए, आप एक एजुकेटर को देखिए, उसकी क्लासें लीजिए और वहां से अपने आप को उसके साथ रंगत लाइए और उसमें आप प्रिपरेशन करेंगे तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात, आप एक अपना टारगेट, एक अहम आपके सामने होना चाहिए कि मुझे यही तैयारी करनी है और इसी पेपर का तैयारी करनी है। उसके अलावा चाहे आप इधर उधर ऐसे ना भटके कि आज इसका फॉर्म लगा दिया, आज इसका तैयारी करने लग गया, आज मैं यूपीएससी की तैयारी करने लग गया तो आज मैं आरपीएससी की करने लग गया, आज मैं टीचर की करने लग गया तो टीचर को छोड़ के मैं राजस्थान पुलिस का पेपर आएगा तो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने लग गया। राजस्थान पुलिस का अगर नहीं है तो अगर कोई दूसरा सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो उसकी तैयारी करने लग गया। आप ऐसे भटको मत, आप अपना एक टारगेट निश्चित करो और उस टारगेट के अंदर, टारगेट मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एग्जाम, एक ही एग्जाम का फॉर्म लगाओ, आप बाकी एग्जाम के फॉर्म मत भरो। आप सभी एग्जाम के फॉर्म लगाओ, आप सभी की तैयारी करो, लेकिन आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सिलेबस को लेकर, कि कौन सी भर्ती के अंदर कौन सा सिलेबस आ रहा है और उस सिलेबस को पढ़ने से कितनी भर्तियां कवर हो रही है, और वो भर्तियां जो कवर हो रही है उसके अंदर आपका जो टारगेट है, आपका जो एम है, वो आपके सामने है कि नहीं है, वो उसके अंदर है या नहीं है, उस लिस्ट के अंदर वो होना चाहिए। ताकि आप एक सिलेबस अगर कंप्लीट करेंगे या कवर करेंगे तो उसके अंदर आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, आप उन सभी के लिए एलिजिबल है और उन सभी के अंदर आप फाइट हो जाएंगे।
आप उन सभी को कवर कर लेंगे, आप उन सभी के अंदर पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे और आप अपनी नौकरी को भी पक्की करेंगे। और आज के दौर के अंदर नौकरी बहुत ही जरूरी है, बिना नौकरी के कुछ नहीं है। अगर आप पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। पहले नौकरी होते हुए भी इतनी उसको महत्वता नहीं दी जाती थी, क्योंकि नौकरी एक आम बात नहीं थी वो, और उसके अंदर आदमी का ज्यादा माइंड भी नहीं जाता था, क्योंकि उसके अलावा भी अदर सोर्सेज थे, एजुकेशन की कमी थी। लेकिन दिन प्रतिदिन जब रोजगार की कमी हो रही है और उसके बाद में आप अगर एजुकेशन अच्छी है आपकी, आप प्रिपरेशन करें, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसके बाद में आपकी तरफ से चाहे महंगाई बढ़ो, चाहे आपको कुछ भी बढ़ो, चाहे तेल की जो कीमत है वो बढ़ो, चाहे आपका राशन की कीमत बढ़ो, आपको टेंशन नहीं लेना है। सरकार अपने आप आपका टीए जो भी बढ़ाना है सब बढ़ाएगी। नौकरी इतना प्रिय क्यों है, सभी नौकरी में जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप बिजनेस के अंदर नौकरी से ज्यादा पैसा आदमी कमा सकता है, लेकिन उसकी कोई टाइम बाउंड नहीं है, उसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है। बिजनेस आज चल रहा है, अगर कल बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? नौकरी एक ऐसी चीज है कि आप नौकरी में रहते हुए भी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस करते हुए कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपकी लगे नहीं लगे ये कोई जरूरी नहीं है। या कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस भी कर रहा है और उसके बाद में वो तैयारी करके जॉब लग गया है और अभी भी नौकरी भी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आप नौकरी लगी हुई है और अगर आप साइड में अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, बिजनेस भी चला सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नौकरी बहुत ही जरूरी है। आप अगर कहीं पे भी जाएंगे तो आपको अगर दो आदमी के बीच में अगर आप बैठ गए, आप अगर किसी भी प्रकार की बात अगर बोलेंगे और आपकी अगर सरकारी नौकरी है तो वो लोग आपके तवज्जो देंगे, आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आपके पास बहुत ही बुद्धि है, आप बहुत ही माइंडेड है और आपके पास में नौकरी नहीं है, और फिर अगर आप किसी आदमी के पास में जाकर कोई भी बात बोलेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेंगे अरे यार इसका क्या, ये पता नहीं ऐसे ही बोल रहा होगा। यानी कि एक जो भरोसा होता है, एक जो बिलीवनेस होता है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर ज्यादा होता है। वहां पे आपको एक रेपुटेशन सबसे ज्यादा मिलेगी। आप दूसरे का नहीं, मैं मेरा खुद का बता देता हूं। जब जॉब नहीं थी तब लोग कोई तवज्जो नहीं देते थे। जब जॉब लग जाती है, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको 10 आदमी पूछने के लिए तैयार हो जाएंगे, अरे आपको आना ही है, आप नहीं आए तो यार हमारे को मतलब ही नहीं है, आप नहीं आए तो कुछ नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये सब सरकारी नौकरी एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे हैं, और आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट जॉब हमारी हो, और गवर्नमेंट जॉब होने के बाद में हम हमारा जो जीवन है वो एक सुनिश्चित डायरेक्शन के अंदर जाए और हम ग्रोथ करें। उसके बाद में आप उसके साइड में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, आपकी नौकरी अगर है तो वो आपका एक पायदान है, और वो पायदान अगर एक मकान की अगर नींव मजबूत है तो उसके ऊपर मकान आप कितना भी बड़ा खड़ा कर लो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर से मकान मजबूत खड़ा करते हुए जाएंगे लेकिन नीचे नींव अगर मजबूत नहीं है तो उसका कोई भी गारंटी नहीं है कि वो कितने दिन चलेगा या कितने दिन टिकेगा। तो ये एक साइड बैकअप होता है गवर्नमेंट जॉब, आप अगर दूसरा भी कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए, तो इसके लिए। और दूसरा, अभी आपको पता है राजस्थान के अंदर तो बहुत मारामारी है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो विदाउट नौकरी नो छोकरी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपना घर बसाना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी नौकरी बहुत जरूरी है। बिना नौकरी के कोई नहीं पूछता है। तो चलिए, ये तो हुई हमारी कुछ बातें, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट हम जो हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर हम आते हैं कि सबसे पहले होती है, मैंने कुछ क्यूरीज लिखी हुई है जो मैं भी मेरी स्टडी के दौरान भी आई थी, अभी भी आती है, और बाकी भी जो स्टूडेंट है मैं उम्मीद करता हूँ उनके सामने भी ऐसी समस्याएं या ऐसी माइंड के अंदर बातें जरूर आती होगी। तो इनका हम निराकरण करते हैं यहाँ पे। तो मैं एक एक पॉइंट के साथ में आपको बताऊंगा कि इसके साथ में आपको क्या माइंड सेटअप लेके अपना चलना है, या अपनी स्टडी का जो तरीका है उसको क्या लेकर चलना है। तो सबसे पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करें। परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपका माइंड है उसके अंदर आपका सेटअप होना चाहिए कि मैंने ये फॉर्म लगाया है और इस वैकेंसी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, इस जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको ये माइंड में होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए, आप 100% श्योर आपका सिलेक्शन होगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता है तो आप कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, आप कभी ये पढ़ेंगे, कभी वो पढ़ेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके एग्जाम में आना क्या है।
तो सबसे पहले सफल होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में आना क्या है, मेरे एग्जाम का सिलेबस क्या है। जब आपको सिलेबस का पता पड़ गया तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस को सामने रखना है और देखना है कि मेरी पढ़ाई की क्षमता क्या है, मेरी क्षमता के अनुसार मेरा सिलेबस है कितने दिन का है और मैं कितने घंटे रोज पढ़ाई करूं तो ये मेरा सिलेबस इतने टाइम के अंदर कवर हो जाएगा। और आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम के 1 महीने मिनिमम 1 से 1.5 महीने के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस हिसाब से आप अपना जो सिलेबस है, सिलेबस और आपका जो रीडिंग टाइम है उस दोनों को कोऑर्डिनेट करके आप अपना टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो उस दौरान मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जैसे अभी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं वो पेपर लेकर आते हैं, मैराथन क्लासेज फॉर इस पेपर, मैराथन क्लास इस पेपर, 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। आप हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ के आप सिलेक्शन कभी भी नहीं ले सकते। आपको क्वेश्चन जब समझ में आएगा, क्वेश्चन आप खुद अपने आप बनाने लग जाओगे जब आपका बेस है जो मजबूत है, आपका बेस है वो सॉलिड है। और बेस सॉलिड होने के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप डीपली स्टडी कीजिए, आप क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए, आप जो सिलेबस है उस सिलेबस का जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक का विस्तृत जानकारी लीजिए, उस टॉपिक का विस्तृत गहन अध्ययन कीजिए। आप अगर वो टॉपिक आपका क्लियर है तो उस टॉपिक से आपको 1 नहीं 2 नहीं 1000 क्वेश्चन भी आप बना देंगे, आप खुद बना देंगे, आपको किसी के क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का, मैं आपका इसका नेगेटिव पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने का, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक 1 लाइनर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन से अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक ही चीज आपको याद होगी, लेकिन उसके इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन का आपको नॉलेज नहीं होगा। और आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो वो 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, अगर वो एटचिट आ गया तो आपका राइट हो जाएगा, अगर उसके इर्द गिर्द अगर कुछ भी पूछ लिया तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और ये श्योर है, ये मेरे साथ भी हुआ है और जो भी स्टडी कर रहा है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन सबके साथ में हुआ होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। आप अपने मन से पूछिए एक बार। तो आप, मैं बता रहा हूं आपको कि आप क्वेश्चन की तैयारी नहीं करके आप जो टॉपिक है उसका बेस मजबूत कीजिए और वहां से जब आप स्टडी करते हैं अपने टाइम टेबल के अनुसार, उस समय आप क्या करना है, अपना जो आपने आज पढ़ा है, पढ़ते समय आप उसका जो मोस्ट आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है या ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप या तो हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए या उसका सेल्फ नोट बनाइए। आप दूसरे के नोट्स पे भरोसा मत रखिए, क्योंकि दूसरा नोट्स बना रहा है तो वो अपने माइंड के हिसाब से अपनी समझ से बना रहा है। हो सकता है वो आपको समझ में आए या नहीं आए, हो सकता है वो आपका माइंड उसको कैच कर पाए या नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो नोट्स हैं अपने खुद बनाए, अपने सेल्फ नोट्स बनाए, चाहे एग्जाम कोई भी हो, सेल्फ नोट्स बनाते जाइए। संडे तक आप 7 दिन होते हैं, उसके अंदर आप मंडे टू फ्राइडे तक आप क्या करिए, मंडे टू फ्राइडे तक आप जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाइए और पढ़िए। सैटरडे को आप उसको रिवीजन करिए और संडे के दिन आप क्या करिए, उसके अंदर खुद अपने से ऐसे सोचना है, देखना है कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, वो क्वेश्चन नोट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका जब तक सिलेबस हो तब तक आपका ये रूटीन होना चाहिए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में क्या करना है ये मैं बता रहा हूं आपको हमारे आगे के क्वेश्चन के साथ। आगे का क्वेश्चन है, जब सिलेबस पूरा पढ़ लिया जाए तो आगे क्या पढ़े। अब आती है, मैंने बताया आपको एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, आपने हैंड राइटन नोट्स भी बना लिए, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने रिवीजन भी कर लिया। अब क्या करना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो आपका, उस एग्जाम से संबंधित, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का हर एग्जाम, चाहे ऑल राजस्थान का एक बुक आ जाएगा। सेंट्रल लेवल का है तो हर वैकेंसी के हिसाब से उसका बुक आ जाएगा, चाहे आप कमांड में लेना चाहे तो कमांड में ले लें। लेकिन आप कुछ भी मत करिए, आप बस इतना करिए कि जो एग्जाम, जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस स्टेट से आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप चाहे सेंट्रल लेवल से तैयारी कर रहे हैं, वहां पे जितने भी एग्जाम जो हुए हैं उनकी एक एग्जाम रिव्यू बुक ले लीजिए। और ये हर जगह और हर एग्जाम के लिए अवेलेबल होती है। राजस्थान के लिए भी अवेलेबल है राजस्थान एग्जाम रिव्यू, चाहे वो कोई भी कंपटीशन है या चाहे कोई भी पब्लिकेशन की हो। मैं उसके लिए आपको नहीं बोलूंगा कि इसी पब्लिकेशन की लीजिए, बहुत सारे पब्लिकेशन अवेलेबल है, आप उनके ले लिए एग्जाम रिव्यू। क्योंकि जो पेपर सेटर है वो क्वेश्चन कहां से बनाएगा, बार बार उसके पास क्वेश्चन कहां से आएंगे।
अगर मान लो कि आप मेवाड़ के राजपूतों का इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान की अरावली से संबंधित आप जैसे मान लीजिए आप भूगोल पढ़ रहे हैं, तो अब वहां से भूगोल से अगर अरावली है कि जिसकी लंबाई उतनी है तो उसकी लंबाई उतनी ही रहनी है। उसके इधर जो पश्चिमी क्षेत्र है वो रेगिस्तान है तो रेगिस्तान ही रहना है। इधर वाला पूर्वी क्षेत्र है तो वो बारिश बाहुल्य क्षेत्र है तो वो बारिश बाहुल्य क्षेत्र ही रहना है, उसमें चेंजिंग होना नहीं। लेकिन वो क्वेश्चन क्या बनाएगा, उसी में इर्द गिर्द घूम के आपको क्वेश्चन बनाते जाएगा। तो आप एग्जाम रिव्यू की अगर बुक लेंगे तो वहां से आपका क्या होगा, आपको एक तो ये पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आप वो पढ़ेंगे तो आपने जो सिलेबस पढ़ा उसका आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होने के साथ का साथ आपको क्वेश्चन का फ्रेमवर्क वो भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, और आपको खुद को क्वेश्चन बनाना आना शुरू हो जाएगा, और आपका बहुत अच्छी वहां से प्रिपरेशन होगी। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरे एग्जाम में क्या आना है, किस टाइप के क्वेश्चन बनना है, और मैंने जो सिलेबस पढ़ा है उसमें से मेरा क्या कमी रह गया, जो पहले का पेपर आया उसके अंदर मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, ये आप सेल्फ अपना एनालिसिस वहां से कर पाएंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्या पढ़े और क्या छोड़े। जब हम सिलेबस कंप्लीट करें उस समय हमारे माइंड में आता है कि यार मैं बहुत सारे यूट्यूब पे भी बताते हैं, बहुत सारे एजुकेटर या बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इसको पढ़ लो इतने नंबर आ जाएंगे, इसको पढ़ लो इतने नंबर आ जाएंगे, इसको पढ़ लो आपका 100% श्योर, बड़े बड़े थंबनेल लगा के आप लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता, आप मेरे साथ जुड़े, आपकी इच्छा हो तो जुड़िए, इच्छा हो मत जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी के साथ में भ्रमित ना होए, क्योंकि एक भी किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता है कि एग्जाम के अंदर क्या आना है या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आना है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी अभी तक सफल हो चुका होता, जिस एग्जाम के उसके माइंड के अंदर उसका एग्जाम जो चल रहा है उसके अंदर हर आदमी सफल हो जाता और एक ही पेपर के अंदर वो सिलेक्शन ले लेता। किसी को नहीं पता है, आप उनके भ्रम में न जाए। अगर ऐसा होता तो आदमी कोई भी सिलेक्शन ले लेता और आप बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका सिलेबस के अनुसार कोई भी जो आपको सिलेबस में दिया उसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आपको छोड़ सकते हैं या छोड़ना है या जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक दिए हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं। कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ कि आप एक भी टॉपिक अगर छोड़ा तो समझ लीजिए आप मेरिट में कम से कम 10 नंबर नीचे आ गए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, किसी के भी भ्रम में आके आपके सिलेबस के अनुसार आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और गहन सिलेबस की तैयारी करना है। ने आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है, ने मैराथन की जो क्लासें हो रही है 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन पढ़कर सिलेक्शन लीजिए, ये सब झूठी बातें हैं, इसमें किसी का सिलेक्शन नहीं होता। इसके बाद में कहां से आते हैं सबसे ज्यादा पर्सन, आपको कोई भ्रमित कर रहा होगा, कोई बोल रहा होगा कि यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आए, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आए। आप कहीं से भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि कहां से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जब तक आप खुद अपनी गहन स्टडी नहीं करेंगे, आप टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे। जब आप टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका और आप एग्जाम रिव्यू की जो बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन से एग्जाम के अंदर कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए। और जरूरी नहीं कि पिछली बार जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए अब की बार भी उस टॉपिक से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी छोड़ना नहीं है और कोई भी सिलेबस है उसको अनइम्पोर्टेंट नहीं समझना है। सारा इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ना है और एक टॉपिक ऐसा कोई नहीं है जहां से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ, मैं इतना ये श्योर हूं कि आपका 45 से 55 क्वेश्चन आप अगर एग्जाम रिव्यू पिछले एग्जाम जितने भी हुए हैं वो अगर उनको आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां से 40 से 45 क्वेश्चन आराम से उनमें से रिपीटेड या घुमा फिरा के आपको पूछे हुए मिल जाएंगे। इसके बाद में हम चलते हैं एक क्वेश्चन और एक क्वेरी ये भी है कि राजस्थान पुलिस का पेपर का लेवल क्या होगा या कोई भी एग्जाम है उसके पेपर का लेवल क्या होगा। हर एग्जाम अपने जगह पे इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम की अपनी जगह पर काफी इम्पोर्टेंस है और उसकी वैल्यू है। तो आप ये नहीं सोचना है कि कोई भी एग्जाम है जिसका लेवल है वो लो है, किसी एग्जाम का लेवल हाई है। लेवल एक जगह से या एक बात से डिसाइड नहीं होता। लेवल होता है पहली बात कि एग्जाम क्या है, कौन सी बेस पे निकला है, 10th पे निकला, 12th पे निकला, ग्रेजुएशन पे निकला है। दूसरी, उसके अंदर फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। और तीसरी बात ये कि एग्जाम जो होना है उसके अंदर कितने अभ्यर्थी बैठना है या उसका पहले का जो पेपर का लेवल बनाया हुआ था वो किस लेवल का बनाया हुआ था। ये सारी चीजें मिला जुला के पेपर का लेवल डिसाइड होता है। और पेपर का लेवल किसी का भी ज्यादा न लो होता है न हाई होता है, सारे मॉडरेट टाइप के होते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो लो लेवल के उसके अंदर आते हैं
और कुछ है जो बहुत हाई लेवल के आते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के आते हैं। तो आप अगर अपनी तैयारी अच्छी सी रहेगी तो आप मॉडरेट में भी अगर जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो आप किसी भी एग्जाम का जो लेवल है उसको लो या बहुत ज्यादा हाई नहीं आके, आप पहले का जो पेपर देखे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है। कई बार और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई एग्जाम है जो कांस्टेबल का पेपर भी नहीं निकाल पा रहा और सब इंस्पेक्टर का निकाल दे रहा है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे जो पटवारी ग्राम सेवक का नहीं निकाल पा रहा और आरएस का निकाल दे रहा है। तो आप पेपर के लेवल पर नहीं जाएं, आप अपनी स्टडी को करें, आप अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत या उसके साथ में आप अपनी टाइम टेबल बनाइए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। उसके बाद में एग्जाम रिव्यू की बुक लाके उससे आप क्वेश्चन करिए और उसके बाद में आप मॉडल पेपर लीजिए। और मॉडल पेपर अगर आप किसी से नहीं ले रहे हैं तो आप खुद का जो बनाया हुआ जो आपने नोट्स बनाए उससे आप अपना मित्र को या आपके साथ में जो भी तैयारी करा उसको बोलिए कि तुम्हारे में से मैं क्वेश्चन बनाता हूं और मेरे में से तू क्वेश्चन बना। इस टाइप से आप मिलके तैयारी करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे सेंट्रल लेवल में आप रेलवे का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आप जो मैंने बताया इस हिसाब से आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा और आप अपनी जो टारगेट है उसके अंदर आप उत्तीर्ण होंगे। तो इसी के साथ जितने भी दोस्तों के आगामी एग्जाम है उनके लिए मैं एडवांस में बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा। और इसी के साथ आपका प्यार और आपका साथ मेरे को बहुत मिला है और बहुत मेरे साथ आपने बने रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रगुजार और धन्यवाद अदा करता हूं। और इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं मोटिवेट रहूंगा और आप लोगों के सामने इसी तरह इसी ऊर्जा के साथ आता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।